सोचो, तुमने एक ट्रैवल बुकिंग एआई बनाया। यूज़र ने फ़्लाइट सर्च किया, सब एजेंट 9 सेकंड पर टाइम आउट हो गया और कोऑर्डिनेटर को मिला सिर्फ एक मैसेज, सर्च अनअवेलेबल। अब कोऑर्डिनेटर क्या करे? रिट्राई? क्रैश? इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर्ड एरर प्रोपेगेशन सीखेंगे, रियल सिनारियो से, स्टेप बाय स्टेप। CCARF एग्ज़ाम के लिए भी और रियल वर्ल्ड सिस्टम्स के लिए भी। मान लो प्रिया का ट्रैवल बुकिंग कोऑर्डिनेटर है। उसने फ़्लाइट सर्च सब एजेंट को कॉल किया। 9 सेकंड बाद टाइम आउट। कोऑर्डिनेटर को मिला एक जेनेरिक स्ट्रिंग, सर्च अनअवेलेबल। अब कोऑर्डिनेटर नहीं जानता, क्या नेटवर्क फेल हुआ, एपीआई लिमिट हिट हुई, या सब एजेंट क्रैश हुआ। वो ब्लाइंडली रीट्राई करता है, लूप में फंस जाता है और पूरा सिस्टम हैंग। यही असली खतरा है। बिना स्ट्रक्चर्ड एरर के कोऑर्डिनेटर अंधा होता है। याद रखो, जेनेरिक मैसेज इक्वल्स ब्लाइंड कोऑर्डिनेटर। एरर प्रोपेगेशन का मतलब है जब कोई सब एजेंट फेल होता है, उसकी फेलियर की पूरी जानकारी कोऑर्डिनेटर तक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पहुंचे। सिर्फ कुछ गलत हुआ नहीं, बल्कि क्या गलत हुआ, कहाँ और अब क्या करें। मल्टी एजेंट सिस्टम्स में हर सब एजेंट एक वर्कर है। कोऑर्डिनेटर तभी स्मार्ट डिसीजन ले सकता है जब उसे स्ट्रक्चर्ड एरर मिले। CCARF एग्ज़ाम में यह कॉन्सेप्ट एजेंटिक आर्किटेक्चर और ऑर्केस्ट्रेशन डोमेन में आता है, जो 27% वेटेज रखता है। प्रिया के सिस्टम में जब फ्लाइट सर्च टाइम आउट हुआ, जेनेरिक मैसेज था, सर्च अनअवेलेबल। लेकिन स्ट्रक्चर्ड एरर कॉन्टेक्स्ट होता तो कोऑर्डिनेटर को मिलता, कोड टाइम आउट, सब एजेंट फ्लाइट सर्च, रीट्राई आफ्टर 30 सेकेंड, रीज़न एपीआई रेट लिमिट। अब कोऑर्डिनेटर जानता है 30 सेकंड रुको फिर रिट्राई करो। जेनेरिक मैसेज में यह सब इनविजिबल है। पैटर्न रूल, हर सब एजेंट को एक स्ट्रक्चर्ड एरर ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहिए, कोड, सोर्स और एक्शन हिंट के साथ। याद रखो, स्ट्रक्चर्ड एरर इक्वल्स स्मार्ट कोऑर्डिनेटर। प्रिया के कोऑर्डिनेटर में टाइम आउट आया। अब स्टेप बाय स्टेप देखो। पहला, डिटेक्ट, सब एजेंट रिस्पॉन्स नहीं आया 9 सेकंड में। दूसरा, क्लासिफाई, एरर कोड पढ़ो, टाइम आउट है या क्रैश। तीसरा, डिसाइड, रीट्राई आफ्टर फील्ड देखो, 30 सेकंड है तो वेट करो। चौथा, लॉग, स्ट्रक्चर्ड एरर को ऑडिट ट्रेल में सेव करो। पांचवा, रिस्पॉन्ड, यूज़र को बताओ फ्लाइट सर्च थोड़ी देर में रिट्राई होगा। इस सीक्वेंस को स्किप करने पर कोऑर्डिनेटर ब्लाइंडली लूप करता है। याद रखो, डिटेक्ट, क्लासिफाई, डिसाइड, लॉग, रिस्पॉन्ड, यही सही सीक्वेंस है। प्रिया का कोऑर्डिनेटर स्ट्रक्चर्ड एरर पढ़ता है और पॉलिसी डिसाइड करता है। अगर एरर कोड टाइम आउट है, सिंपल रीट्राई करो एक बार। अगर क्रैश है, फॉल बैक एजेंट एक्टिवेट करो, ऑल्टरनेटिव डेटा सोर्स यूज़ करो। अगर रेट लिमिट है, रिट्राई आफ्टर फील्ड देखो, उतना वेट करो, फिर रिट्राई। पॉलिसी रूल, एरर कोड के बिना कोऑर्डिनेटर गेस करता है और गलत डिसीजन लेता है। कॉमन मिस्टेक ये है कि सब एरर्स पर रिट्राई करो। क्रैश पर रिट्राई करने से सिस्टम और बुरा होता है। याद रखो, एरर कोड ड्राइव्स पॉलिसी, नॉट गट फीलिंग। प्रिया का फ्लाइट सर्च सब एजेंट दोबारा टाइम आउट हुआ। इस बार स्ट्रक्चर्ड एरर था। कोऑर्डिनेटर ने कोड टाइम आउट पढ़ा, रिट्राई आफ्टर 35 सेकंड देखा। रिट्राई पॉलिसी ट्रिगर हुई। 35 सेकंड बाद फिर टाइम आउट। 2 रिट्राइज के बाद फॉल बैक एक्टिवेट, कैश्ड फ्लाइट डेटा रिटर्न हुआ। यूज़र को मिला, हमें फ्रेश रिजल्ट्स नहीं मिले, यहाँ पिछले रिजल्ट्स हैं। सिस्टम क्रैश नहीं हुआ, यूज़र को ब्लैंक स्क्रीन नहीं मिला। रिकवरी रूल, स्ट्रक्चर्ड एरर प्लस फॉल बैक डेटा इक्वल्स ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। याद रखो, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन बीट्स हार्ड क्रैश। कुछ डेवलपर्स सोचते हैं एरर को स्वॉलो करो, कोऑर्डिनेटर को डिस्टर्ब मत करो। रॉन्ग। साइलेंट फेलियर का मतलब है सब एजेंट फेल हुआ लेकिन कोऑर्डिनेटर को पता नहीं चला। कोऑर्डिनेटर मान लेता है सक्सेस हुई। यूज़र को मिलता है एम्प्टी रिजल्ट या स्टेल डेटा, बिना किसी वार्निंग के। कॉन्ट्रास्ट देखो, स्ट्रक्चर्ड एरर प्रोपगेशन में कोऑर्डिनेटर को एग्जैक्ट फेलियर पता है, स्मार्ट एक्शन लेता है। साइलेंट फेलियर में कोऑर्डिनेटर ब्लाइंड है, यूज़र को गोस्ट रिस्पॉन्स मिलता है। एंटी पैटर्न रूल, नेवर स्वॉलो एरर्स इन मल्टी एजेंट सिस्टम्स।
याद रखो, हिडन एरर इक्वल्स साइलेंट डिजास्टर। CCARF एग्जाम में एजेंटिक आर्किटेक्चर एंड ऑर्केस्ट्रेशन डोमेन 27% है, सबसे बड़ा डोमेन। एरर प्रोपगेशन यहाँ की टॉपिक है। एग्जाम क्वेश्चन ऐसे आता है, कोऑर्डिनेटर को जेनेरिक एरर मिला बनाम स्ट्रक्चर्ड एरर, कौन सा रिस्पॉन्स बेटर है और क्यों? कॉन्ट्रास्ट याद रखो, जेनेरिक इक्वल्स ब्लाइंड रिट्राई लूप, स्ट्रक्चर्ड इक्वल्स इन्फॉर्म्ड रिकवरी। दूसरा कॉमन क्वेश्चन, सब एजेंट क्रैश पर कोऑर्डिनेटर को रीट्राई करनी चाहिए? आंसर, नहीं, क्रैश पर फॉल बैक, टाइम आउट पर रीट्राई। इन दोनों कॉन्ट्रास्ट को याद कर लो, एग्जाम में यही डिस्क्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन 1/6, प्रिया के कोऑर्डिनेटर को फ्लाइट सर्च सब एजेंट से सिर्फ सर्च अनअवेलेबल मिला। कोऑर्डिनेटर बार बार ब्लाइंडली रीट्राई कर रहा है और सिस्टम क्रैश हो गया। बेस्ट फिक्स क्या है? ए, जेनेरिक स्ट्रिंग मैसेज को और छोटा करो ताकि कोऑर्डिनेटर जल्दी पढ़ सके। बी, स्ट्रक्चर्ड एरर कॉन्टेक्स्ट कोड सब एजेंट रीट्राई आफ्टर रिटर्न करो ताकि कोऑर्डिनेटर स्मार्ट डिसीजन ले सके। सी, सब एजेंट को हटाकर कोऑर्डिनेटर खुद फ्लाइट सर्च करे। डी, टाइम आउट लिमिट बढ़ा दो ताकि सब एजेंट कभी फेल ना हो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, स्ट्रक्चर्ड एरर कॉन्टेक्स्ट कोऑर्डिनेटर को एरर टाइप और रीट्राई टाइमिंग बताता है, ब्लाइंड रीट्राई रुकता है और स्मार्ट फॉलबैक ट्रिगर होता है। क्वेश्चन 2/6, प्रिया का कोऑर्डिनेटर सब एजेंट टाइम आउट के बाद भी गलत डेटा यूज़र को दे रहा है और कोई एरर लॉग नहीं है। ये सिम्टम किस एंटी पैटर्न का रिजल्ट है? ए, रीट्राई स्टॉर्म, बहुत ज़्यादा रीट्राई कॉल्स। बी, साइलेंट फेलियर, सब एजेंट की एरर को स्वॉलो करना। सी, रेट लिमिटिंग, API कॉल्स की लिमिट खत्म होना। डी, कॉन्टेक्स्ट ओवरफ्लो, कोऑर्डिनेटर का प्रॉम्प्ट बड़ा होना। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, साइलेंट फेलियर में सब एजेंट फेल होता है लेकिन कोऑर्डिनेटर को पता नहीं चलता, यूज़र को गलत या इनकम्प्लीट डेटा मिलता है। क्वेश्चन 3/6, फ्लाइट सर्च सब एजेंट ने सी रैश एरर रिटर्न किया। प्रिया के कोऑर्डिनेटर को अब कौन सा एरर ड्रिवन पॉलिसी पैटर्न फॉलो करना चाहिए? ए, एक बार सिंपल रिट्राई करो जैसे टाइम आउट में होता है। बी, रिट्राई आफ्टर सेकंड वेट करो फिर रिट्राई करो। सी, फॉल बैक एजेंट एक्टिवेट करो, क्रैश पर रिट्राई काम नहीं करता। डी, एरर को लॉग करो और यूज़र को कुछ मत बताओ। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी, क्रैश एरर पर रीट्राई व्यर्थ है। पॉलिसी रूल है, क्रैश फॉल बैक एजेंट एक्टिवेट करो, टाइम आउट पर ही रीट्राई करते हैं। क्वेश्चन 4/6, प्रिया के कोऑर्डिनेटर ने डिटेक्ट किया कि फ्लाइट सर्च सब एजेंट ने 9 सेकंड में रिस्पॉन्स नहीं दिया। डिटेक्ट के बाद सही अगला स्टेप क्या है? ए, तुरंत यूज़र को एरर मैसेज दिखाओ। बी, एरर कोड पढ़कर क्लासिफाई करो, टाइम आउट है या क्रैश। सी, सीधे फॉलबैक एजेंट कॉल करो बिना एरर पढ़े। डी, सब एजेंट को रीस्टार्ट करो और नया रिक्वेस्ट भेजो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, 5 स्टेप सीक्वेंस में डिटेक्ट के बाद क्लासिफाई आता है। एरर कोड पढ़ो ताकि सही पॉलिसी रिट्राई या फॉलबैक डिसाइड हो सके। क्वेश्चन 5/6, एक डेवलपर ने सब एजेंट एरर को कैच करके कोऑर्डिनेटर को सिर्फ ओके फॉल्स भेजा। कोऑर्डिनेटर को सब एजेंट का नाम या रिट्राई टाइमिंग नहीं पता। ये किस चीज़ का वायलेशन है? ए, कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिट का। बी, स्ट्रक्चर्ड एरर कॉन्टेक्स्ट पैटर्न का। कोड सब एजेंट रीट्राई आफ्टर मिसिंग है। सी, MCP टूल स्कीमा का। डी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइडलाइन का। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, स्ट्रक्चर्ड एरर कॉन्टेक्स्ट में कोड, सब एजेंट आइडेंटिटी और रीट्राई आफ्टर तीनों ज़रूरी हैं। सिर्फ ओके फॉल्स कोऑर्डिनेटर को ब्लाइंड बनाता है। क्वेश्चन 6/6, फ्लाइट सर्च सब एजेंट दोबारा टाइम आउट हुआ। स्ट्रक्चर्ड एरर में रीट्राई आफ्टर 35 था। कोऑर्डिनेटर ने रिट्राई किया, वो भी फेल हुआ। अब ग्रेसफुल डिग्रेडेशन के लिए बेस्ट एक्शन क्या है? ए, तीसरी बार रिट्राई करो, टाइम आउट कभी कभी ठीक हो जाता है। बी, फॉलबैक एजेंट एक्टिवेट करो और यूज़र को पार्शियल रिजल्ट के साथ स्टेटस बताओ। सी,
पूरा बुकिंग फ्लो रोक दो और यूज़र को वेट कराओ। डी, एरर स्वॉलो करो और यूज़र को कंप्लीट रिजल्ट दिखाओ। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी। ग्रेसफुल डेग्रेडेशन में रीट्राई फेल होने पर फॉल बैक ट्रिगर होता है और यूज़र को पार्शियल रिजल्ट मिलता है, सिस्टम क्रैश नहीं होता। आज हमने प्रिया के ट्रैवल बुकिंग सिस्टम से सीखा कि एक जेनेरिक सर्च अनअवेलेबल मैसेज पूरे कोऑर्डिनेटर को ब्लाइंड कर देता है। स्ट्रक्चर्ड एरर कॉन्टेक्स्ट, कोड, सब एजेंट, रीट्राई आफ्टर से कोऑर्डिनेटर सही पॉलिसी चुनता है। टाइम आउट पर रीट्राई, क्रैश पर फॉल बैक। साइलेंट फेलियर ट्रैप से बचो। CCARF एग्ज़ाम के एजेंटिक आर्किटेक्चर डोमेन में यही कॉन्ट्रास्ट्स आते हैं। चैनल सब्सक्राइब करो और अगला वीडियो देखो। और भी एग्ज़ाम सिनेरियोज आने वाले हैं।